ओके बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, इफ सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स डिक्रीजिंग, मान लो सेपरेशन दो पार्टिकल्स के बीच में घट रही है सेपरेशन, ठीक है ना, और कुछ देर बाद किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद सेपरेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। सेपरेशन क्या होती है? बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो इंस्टेंट ऑफ टाइम जब घट रही थी और जब उसके बाद बढ़नी शुरू होती है, तो जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऐसा हुआ उस समय मिनिमम सेपरेशन होगी। सबको पता है भाई, पहले मान लो यहाँ थे दो पार्टिकल, ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन घट रही है, उसके इनकी वजह से सेपरेशन बढ़नी शुरू होगी, तो इंस्टेंट सबसे कम सेपरेशन कब होगी? जब बिल्कुल यहाँ पर होंगे, ठीक है, उस समय सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम एंड एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज जीरो। उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होगा। सही बात है, आप दूसरे की तरफ अप्रोच करना बंद कर देंगे, क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे। यार सेपरेशन जब बढ़ेगा तो दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे ना, अप्रोच करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम इज व्हाट? जीरो। ठीक है बेटा, ये हम नोट डाल के एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये नोट डाल लेंगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यूज भी करेंगे हम, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दो पार्टिकल्स, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर मिनिमम डिस्टेंस, ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक डाटा गिवन है, ऐसे समझिए आप, ये रोड है, ठीक है ना, ये एक कार है और यहाँ भी एक कार है, ठीक है बेटा। ये कार ऊपर की तरफ जा रही है, मान लीजिए 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ये कार ऊपर की तरफ जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये कार मान लो आगे जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किससे? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार आगे जा रही है, ठीक है। ये डिस्टेंस मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर है। कितना है बेटा? ये 500 मीटर है। मुझे ये डिस्टेंस भी गिवन है क्वेश्चन में शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ, ठीक है। कितना है? 400 मीटर है, 400 मीटर। ये कार बी है और ये कार क्या है? ए है, ठीक है। सही है बेटा। तो ये कार चल रही है इस तरफ वेस्ट टू ईस्ट, और ये कार चल रही है साउथ टू नॉर्थ। ये चल रही है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट चल रही है ये कार, और ये कार चल रही है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो मुझे बताना है कि इन दोनों कार्स के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। फाइंड मिनिमम सेपरेशन। क्या बताना है मुझे? मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू कार्स, आई हैव टू फाइंड दिस। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू कार्स कितना होगा, ठीक है, आई हैव टू फाइंड दिस, ठीक है बेटा। अब इस मिनिमम सेपरेशन को निकालने के लिए हम 3 मेथड्स का यूज़ करेंगे। 3 मेथड कराऊंगा आपको मैं इस सवाल को करने के लिए, 3 मेथड, ठीक है। कितने मेथड? 3 मेथड। तो पहला मेथड से स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है रिलेटिव वेलोसिटी का। कौन सा? रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, पहला मेथड से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना, ठीक है, और आपको फिर मिनिमम सेपरेशन निकालना आ जाएगा। क्या निकालना आ जाएगा आपको? मिनिमम सेपरेशन निकालना, ठीक है बेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मेथड नंबर 1, मेथड 1, ठीक है बेटा। मेथड 1 से शुरू करने जा रहे हैं हम। ये देखिए मेथड 1, ठीक है बेटा। तो मेथड 1 में क्या किया हमने? ये दे रखी थी मुझे, ये और ये, ठीक है। ये 400 मीटर है, ये कितना है बेटा? 500 मीटर है, समझे। एक गाड़ी इधर आ रही है ऐसे, ठीक है। इस गाड़ी की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है? 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 2 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कितना? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसमें आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। कितना आ जाएगा ये? 20 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे 54 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हुआ? 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 54 × 5/18, सब जानते हैं, 315, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। तो अब ये समझो कि ये स्पीड, ये गाड़ी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, और ये ऊपर जा रही है किससे? 15 मीटर पर सेकंड से। किससे? 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है बेटा। ये कार हुई बी, ये कार हुई ए। ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा।
ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, बी के रिस्पेक्ट में ए को पढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस विद बी के रिस्पेक्ट में ए को। किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ए को पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, अब हम बी की वेलोसिटी किसको प्रोवाइड कर देंगे, ए को प्रोवाइड कर देंगे। बी को यहाँ रोक दिया, बी को क्या कर दिया, यहाँ पे रेस्ट पे कर दिया। अब बी को रेस्ट पे कर दी, क्या करते हैं हम, ए को बी की वेलोसिटी अपोजिट करके दे देते हैं, प्लस ए की खुद की वेलोसिटी तो होती है उसके पास। अरे यार, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए तो होगा ही होगा उसके पास, प्लस उसमें ऐड करना है नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। यही तो मतलब होता है उसका, बोलो यही मतलब होता है ना। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करा, अब ए के पास ये वेलोसिटी तो थी, ये कितनी है 20, कितनी है ये 20, और बी के पास वेलोसिटी क्या थी, ऊपर की तरफ, क्या थी, ऊपर की तरफ। तो ए को देनी है बी की वेलोसिटी, लेकिन कैसे, अपोजिट। तो ऊपर की तरफ थी तो नीचे दे दी। अरे ठीक तो है यार, कितनी दे दी, 15 मीटर पर सेकेंड, 15, सही बात है। अब ए पार्टिकल कैसे मूव करेगा, ए कार कैसे मूव करेगी, इनका रिजल्टेंट में मूव करेगी। मान लो इनका रिजल्टेंट ऐसे आता है, ऐसे मूव करेगी, ठीक है। बी के रिस्पेक्ट में, अब बी के रिस्पेक्ट में ए कार ऐसी तो मूव करेगी भाई, ठीक है, सही है एकदम। ये एंगल आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ये एंगल आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, कितना है ये एंगल थीटा। तो अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, ध्यान से देखिए आप, अगर हम पैरेललोग्राम बनाएं तो ये ऐसे यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है बेटा, सही है एकदम। ये 20 हो गया, तो बस देखो 15/20 tan थीटा आ गया। tan थीटा कितना आ गया, 15/20 यानी 3/4, कितना आ गया, 3/4 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है एकदम। अब बी के रिस्पेक्ट में, बी के हिसाब से क्या हो रहा है, ए कैसे चल रहा है, ए गाड़ी इस लाइन पे चल रही है। अब बी के रिस्पेक्ट में ए गाड़ी इस लाइन पे चल रही है, तो सबसे कम दूरी कब होगी, बी से ए की सबसे कम दूरी कब होगी, जब इसके परपेंडिकुलर होगी, जब गाड़ी यहाँ पर होगी, यहाँ पर देखो ना, गाड़ी के ए वाली गाड़ी है जो इस लाइन पे मूव कर रही है बी के रिस्पेक्ट में। अरे अब कर रही है कि नहीं कर रही है, तो सबसे मिनिमम सेपरेशन कब होगा, बी और ए के बीच में। बी तो यहीं खड़ी है, अब यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी तो ज़्यादा है, यहाँ पर होगी तो और ज़्यादा है, यहाँ पर होगी तो और ज़्यादा है, इधर जाओगे फिर बढ़ती चली जाएगी। अरे बोलो क्या करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो सेपरेशन क्या हो रहा है, आगे की तरफ आते हुए घट रहा है, क्या कर रहा है, घट रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, बढ़ना शुरू हो रहा है सेपरेशन, ठीक है। और मिनिमम कब है, जब परपेंडिकुलर है, मिनिमम कब है, जब परपेंडिकुलर है, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज व्हाट, आर मिन, मिनिमम सेपरेशन, दिस इज व्हाट, मिनिमम सेपरेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ दिस इज व्हाट 90, दिस एंगल इज व्हाट 3/4 मतलब 37 डिग्री। कितना एंगल है ये, 37 डिग्री। दैट मीन्स दिस एंगल इज व्हाट 53 डिग्री। दैट मीन्स दिस एंगल इज व्हाट 53 डिग्री, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, अब आपको गिवन है ये टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 400। देखो यहाँ पे ये 400 गिवन है आपको, और ये कितना गिवन है, 500, ठीक है। तो अब एक काम करो, ये हो गया 500, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया x, क्या मान लो, x मान लो यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो x/500, x/500 क्या हो गया बेटा, 37 डिग्री। x/500 tan 37 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, तो x के सामने वाला परपेंडिकुलर, सॉरी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो x के सामने एंगल कितना 37, तो tan 37 हो गया, क्यों नहीं हो गया, x/500 क्या हो गया, tan 37 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1500/4, 1500/4, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया, 4 गया 2, ये आ गया 750, ठीक है, 2 गया, कितना आ गया 3, 7 और 5, 375, कितना आ गया 375 मीटर, कितना आ गया x 375 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये टोटल 400 था, ये यहाँ से यहाँ तक कितना था 400, सही है, ये 375 है, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा जल्दी बताओ, 400 में से कितना गया 375। अब 400 में से 375 या कितना होता है, 25 होता है। अरे सही तो बोल रहा हूँ, ये हो गया 25, क्या हो गया ये 25। अरे बोलो भाई, अगर ये 53 डिग्री एंगल है तो ये एंगल कितना वर्टिकली अपोजिट से 53 डिग्री है, ये भी कितना एंगल है 53 डिग्री है। अरे बोलो भाई, तो आर मिन अपॉन 25, आर मिन अपॉन 25
इज व्हाट, tan 53 इज व्हाट, tan 53 r min अपॉन सॉरी sin 53। बेटा अब क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेन्यूज, sin 53 है ना। अरे यार परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, साइन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, साइन। साइन 53 डिग्री। अब साइन 53 डिग्री कितना होता है, साइन 53 डिग्री आपको 3 4 5 की ट्राइंगल बता रखी है बहुत बार। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 37 है, ये है 53। अब साइन 53 मतलब 4/5, कितना, 4/5, तो 4/5। तो आर मिनिमम कितना आएगा बेटा, 5 से गया 25, 5 चौक कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, सही है। तो मिनिमम सेपरेशन कितना आ गया, 20 मीटर। मिनिमम सेपरेशन कितना आ गया बेटा, 20 मीटर। समझ में आया होगा आपको। स्टूडेंट्स मेथड टू डिस्कस करेंगे। मेथड 1 में हमने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से मिनिमम सेपरेशन निकाला। क्या निकाला, मिनिमम सेपरेशन। मतलब हमने क्या किया, एक को रोक दिया और दूसरे को चलाया, ठीक है। और मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए उस पॉइंट से जिस पे चल रहा था वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उस पर परपेंडिकुलर गिराया तो मिनिमम सेपरेशन आया। अब मेथड 2 में क्या करेंगे हम, मेथड 2 में हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन मेथड। क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन मेथड। आप जानते हो मिनिमम मैक्सिमा जब हम करते हैं किसी फंक्शन का, जैसे इसमें मिनिमम सेपरेशन निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मिनिमम सेपरेशन। तो किसी फंक्शन का अगर मुझे मिनिमम सेपरेशन निकालना होता है या मिनिमम निकालना होता है तो क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। तो हम लगाएंगे मिनिमम मैक्सिमा मेथड, मिनिमम मैक्सिमा मेथड, ठीक है। अब मिनिमम मैक्सिमा मेथड कैसे काम करेगा वो देखेंगे हम। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले हमें पता था डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। ये कितना है, 400 मीटर है, ये कितना है, 500 मीटर है, ठीक है। मेरी ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी चल रही है आगे की तरफ की स्पीड से, 20 की स्पीड से, ठीक है। तो t टाइम में कितना चलती है, स्पीड इनटू टाइम, 20t चलती है, 20t चलती है। ये गाड़ी कितना चलती है t टाइम में, यहाँ पहुँच जाती है, मान लो किस स्पीड चल रही है, ये 15 की स्पीड चल रही है तो 15t पहुँचती है। और मान लो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मिनिमम सेपरेशन आता है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या आता है, मिनिमम सेपरेशन, लेट अस सपोज, ठीक है, पक्का। तो मिनिमम सेपरेशन हुआ कितना, मिनिमम सेपरेशन हुआ कितना सब जानते हैं। ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ये 500 है, ये 20t है, तो ये कितना आया, 500 माइनस 20t। ये 400 है, ये 15t है, तो ये कितना है, 400 माइनस 15t, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, 500 माइनस 20t का होल स्क्वायर प्लस 400 माइनस 15t का होल स्क्वायर। दिस इज मिनिमम सेपरेशन, दिस इज व्हाट, मिनिमम सेपरेशन। आई हैव टू मिनिमाइज दिस, आई हैव टू मिनिमाइज दिस, ओके। अब मेरी बात सुनो, अगर अंदर वाला नंबर मिनिमम होगा तो उसका रूट भी मिनिमम होगा, ठीक है। तो मैं y मान लेता हूँ अंदर वाले नंबर को, क्या मान लेता हूँ, y। तो 500 माइनस 20t का होल स्क्वायर प्लस 400 माइनस 15t का होल स्क्वायर। मैं इस फंक्शन का मिनिमम निकालना चाहता हूँ, y का मिनिमम। तो y का मिनिमम निकालना है तो y को डिफरेंशिएट करूँगा और किसके बराबर करूँगा, 0 के बराबर करूँगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dt और उसको 0 के बराबर करेंगे मिनिमा के लिए, किसके लिए, मिनिमा के लिए, ठीक है। तो करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 बाहर आएगा, 500 माइनस 20t, ध्यान से देखेंगे। फिर अंदर वाले को करोगे तो 500 का 0 माइनस 20t का माइनस 20, फिर प्लस इसका करोगे तो 2 बाहर आएगा, 400 माइनस 15t, फिर इसका करोगे चेन रूल से तो 400 का 0 और 15t का माइनस 15, सही है। और इस नंबर को 0 के बराबर करोगे आप, ध्यान से देखो, इस नंबर को किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर करोगे, ऊपर लिख रहा हूँ। तो क्या करोगे, 2 दूनी 40, 20 दूनी 40 माइनस 500 माइनस 20t प्लस, ठीक है। अब 2 इंटू 15 माइनस का 30, 400 माइनस 15t, सही है बेटा, इज इक्वल टू 0, 0 0 हटा दो, 10 से डिवाइड कर दो, सही। कितना आएगा, 4 पंजे 2000, 2000 आएगा ये, और ये कितना आएगा, प्लस का 80t, कितना आएगा, माइनस का 1200, प्लस का 45t,
बराबर 0, तो 80 और 45 हो गया 125t इज इक्वल टू 3200। तो टाइम आ गया 3200 बटे में 125। ठीक है, पक्का। मैंने 5 के पहाड़े पे काटा तो 25 आया, इसको 5 के पहाड़े पे काटा तो आया 6 4 0। सही है, 6 20 का 4 और 0, सही है एकदम। तो ये 5 आया 5 के पहाड़े पे, ये कितना आया 1, 14 का आया कितना, 14 का 2 और कितना आया 40, 128 ही हुआ ना, देख लो ध्यान से। 1 14 का आया, 2 40, 128 ही हुआ। तो 128 बटे 5 आ गया, 128 बटे 5, ये टाइम आ गया। इस टाइम पे मिनिमम सेपरेशन होगा, इस टाइम पे ये वाई मिनिमम होगा, और वाई मिनिमम होगा तो सेपरेशन ही मिनिमम होगा। यानी आर मिन कितना आएगा, अब वो डाल के देख लेते हैं हम, आर मिन कितना आएगा। तो मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ चुका है। अच्छा, एक बात और बता दूँ आपको, चलो यहीं पर ही बता देता हूँ। ये dy बाई dt था, पहले मैं एक बात बता देता हूँ फिर इरेज कर दूंगा। ठीक है, मिनिमा निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। मिनिमा निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, d2y बाई dt स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। चलो डबल डेरिवेटिव देखते हैं इसका तो मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, देखो ध्यान से इस टर्म का। तो ये तो 2000 0 हो जाएगा, यही तो फंक्शन बनेगा ना, ये y बन जाएगा। बेटा डबल डेरिवेटिव क्या बनेगा, d2y बाई dt स्क्वायर क्या बन जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन होगा, 0 घटा दो एक बारी, 0 घटा दो तो ये फंक्शन ही तो होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, माइनस 2000 का 0 हो जाएगा, 80t का 80 हो जाएगा, माइनस 1200 का 0 हो जाएगा, और 45t का क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव है तो क्या निकल रहा है, मिनिमा निकल रहा है। क्या निकल रहा है, मिनिमा निकल रहा है। ठीक है, खैर, तो मिनिमा समझ में आ गया मुझे। अब मैं इसका बताता हूँ आपको कि आर मिनिमम कितना होगा, आर मिनिमम कितना होगा। ठीक है, आर मिनिमम, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ आर मिनिमम इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना होगा आपको, 500 माइनस 20, टाइम कितना है 128 बटे 5, ध्यान से देखो इधर, 128 बटे 5 का होल स्क्वायर करोगे, जमा 400 माइनस 15, टाइम कितना है 128 बटे 5 का क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे। सही है, यही तो करोगे यार। अब 15 से 5 गया 3 आया, इससे गया 4 आया। ठीक है, अब 128 इंटू 4, 128 4 जा कितना होता है, 128 इंटू 4 कितना होता है, जल्दी बोलो, 32, 2 चौक 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 कितना आ गया, 32 का 3 आया, 8 3 11 आया, और 4 एकम 4 और 1 512 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। अब 500 में से 512 गए, 500 में से 512 गए, कितना हो गया 12। तो ये बचा, इसको इधर लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ 500 में से 512 गए, माइनस का 12 आ गया, और उसका स्क्वायर करूँगा तो 12 का स्क्वायर आ गया, यानी 144 आ गया। ठीक है, 128 इंटू 3 जा, 128 3 जा देखो, 3 जा देखो, 8 से 24, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, 384 कितना आ गया, 384। अब 400 में से 384 गए, 400 में से 384 गए, कितना आ गया, 16 आ गया, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 400 हो गया, और 400 का रूट कितना होता है 20, देखो 20 ही आया था पिछले क्वेश्चन का आंसर, 20 मीटर आ गया कि नहीं आ गया। तो मिनिमम सेपरेशन कितना आया 20 मीटर। और अब इसके बाद सेपरेशन कुछ इस तरीके से घड़ियाँ चलेंगी कि सेपरेशन बढ़े। दिस इज व्हाट मेथड नंबर 2, दिस इज व्हाट मेथड नंबर 2। ओके, नाउ मेथड नंबर 3। इसी क्वेश्चन करने का तीसरा मेथड क्या है, इसी क्वेश्चन करने का तीसरा मेथड करेंगे, मेथड 3। मेथड 3 क्या है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं अब हम। मेथड 3 करेंगे बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये अच्छे से आ गया होगा।
ओके, लेट्स स्टार्ट विद मेथड नंबर 3. ओके, मेथड नंबर 3. ठीक है बेटा, हमने क्या करा, मैंने आपको बताया कि जिस समय मिनिमम सेपरेशन आता है, एक नोट डलवाया था, जिस समय मिनिमम सेपरेशन आता है उस समय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होती है, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो मिनिमम सेपरेशन है. अगर अप्रोच कर रहे होंगे तो अभी और सेपरेशन घटेगा, अभी और सेपरेशन घटेगा, है ना. तो मान लो कभी सेपरेशन घट रहा है, घटने के बाद फिर एक इंस्टेंट आया, उसके बाद दोबारा बढ़ना शुरू हो गया. तो जब जो इंस्टेंट आया उस समय तो मिनिमम सेपरेशन होगा, उसके बाद तो बढ़ता चले जाएगा ना, उसके बाद क्या करेगा, बढ़ता. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एक दूसरे की तरफ अप्रोच करने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब मिनिमम सेपरेशन आएगा, जीरो हो जाएगी. क्या हो जाएगी, जीरो. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज जीरो एट मिनिमम सेपरेशन. दिस इज द कॉन्सेप्ट. इस मेथड को यूज़ करेंगे हम, इस ट्रिक को यूज़ करेंगे हम. ठीक है, इस ट्रिक को कैसे यूज़ करेंगे वो समझेंगे. देखो इधर मान लीजिए मेरी गाड़ियाँ थी और ये वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है जब मिनिमम सेपरेशन आया. शुरू में कितने पे था, ये सब जानते हैं, 500 मीटर पे था. इसकी स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड थी. इसकी स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड स्पीड थी. और शुरू में किस पे था, 400 पे था. ठीक है, तो ये कितना आया, 500 माइनस 20t आया. ये लेंथ कितनी आई, 500 माइनस 20t आई. ठीक है, और ये लेंथ कितनी आई, ये लेंथ आई 400 माइनस 15t. 400 में से 15t गए, ये लेंथ आ गई. सही है, पक्का. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये हो गया आपका मिनिमम सेपरेशन. जिस समय मिनिमम सेपरेशन होगा उस समय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो होगी. तो अप्रोच करने की वेलोसिटी क्या हुई, इधर 20 हुई. इस एंगल को मान लो कुछ दिनों के लिए थीटा. तो इधर क्या आया, 20 का कोस थीटा आ गया इधर, और ऊपर 15 है. ऊपर क्या है, 15. तो ये कितना एंगल हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ. तो इधर क्या आ गया, 15 का कोस 90 माइनस थीटा. सही है. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हुई, अप्रोच वेलोसिटी क्या हुई, 20 कोस थीटा प्लस ऐड होंगी ना, क्योंकि एक दूसरे की तरफ है, एक दूसरे की तरफ है तो क्या होंगी, ऐड. रिलेटिव क्या होंगी, ऐड. तो कितना आएगा, 15 का कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा. सही है. और ये नंबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. ये नंबर क्या होना चाहिए, जीरो. तो बस फिर खत्म हो गया. 15 का साइन थीटा आ गया माइनस का 20 कोस थीटा. तो टैन थीटा कितना आ गया, माइनस का 4/3. टैन थीटा कितना आ गया, साइन बाय कोस हो गया टैन, और ये 4/3 हो गया. सही है. अब टैन थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से. टैन थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से टैन थीटा बताओ, इस ट्रायंगल से टैन थीटा. देखो ट्रायंगल दिखाता हूँ कौन सी. ठीक है, इस ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल, ये और ये, इस ट्रायंगल से टैन थीटा कितना होगा, 400 माइनस 15t परपेंडिकुलर अपॉन बेस 500 माइनस 2t 20t सॉरी, टैन थीटा होगा. और टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाली है, माइनस का 4/3 निकाली है. तो 400 माइनस 15t अपॉन 500 माइनस 20t आ गया माइनस का 4/3. माइनस का 4/3. इसको इधर ले जाओ, 1200 हो गया, माइनस 45t हो गया. सही है, पक्का. इसको इधर ले जाओ, माइनस का 2000 हो गया और प्लस का 80t हो गया. सही है. इसको इधर ले जाओ, 3200 हो गया इज इक्वल टू 125t हो गया. टाइम आ गया 3200/125. अभी अभी आपने निकाला था, इसकी वैल्यू होती है 128/5. और जब इस टाइम को आप मिनिमम सेपरेशन में डालते हो, ये मिनिमम सेपरेशन होगा. आर मिनिमम कितना होगा, जल्दी बोलो, √of 400 माइनस 15t का होल स्क्वायर प्लस 500 माइनस 20t का होल स्क्वायर. सही है. जब इस टाइम को उठा के यहाँ पे डालते हैं तो क्या आता है आर मिनिमम, अभी सॉल्व किया था हमने, 20. क्या आता है, 20. ठीक है, तो मिनिमम सेपरेशन आ गया आपका 20. क्या आ गया, 20. समझ में आया आपको. ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा.
तो यहाँ पर हमने तीनों मेथड ख़त्म करे, ठीक है, हमारे मिनिमम सेपरेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है बच्चों।